नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, होलिका के दिन सर्व कार्य सिद्धि के लिए, धन लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी तांत्रिक प्रयोग की चर्चा है। पूर्व में साबर मंत्रों के माध्यम से या तंत्र प्रयोग दिए हैं, परंतु आज का प्रयोग तांत्रिक मंत्र के साथ चलता है जो अत्यंत प्रभावी माना जाता है। पूर्व में भी अनेक बार चर्चा करते हुए बोल चुका हूं, इस कलिकाल में साबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र बहुत तीव्रता के साथ काम करते हैं। तांत्रिक प्रयोगों की चर्चा करते हुए बोलता हूं कि तांत्रिक प्रयोग अंग्रेजी दवा की तरह है जो शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखा देते हैं, परंतु पूर्ण सावधानी के साथ रक्षा मंत्र का प्रयोग करते हुए ही तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आज जिस प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं वह एकदम सरल है, सात्विक भी है, परंतु है तांत्रिक प्रयोग। और यह प्रयोग है किस लिए? यह प्रयोग है सर्व प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए। कैसा भी किसी भी प्रकार का कार्य है, इस प्रयोग को पूर्ण करने के बाद में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धन वृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए आज का ये तंत्र प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, होलिका का दिन अपने आप में एक विशिष्ट समय होता है। होलिका पर, दीपावली पर या ग्रहण काल में इस समय में कोई प्रयोग किया जाता है तो उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। संध्या काल सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को कभी भी आप संपन्न कर सकते हैं, पूरी रात्रि के अंदर जब भी आपको समय लगे। केवल राहु काल में इस प्रयोग को संपन्न नहीं किया जाता, अन्यथा राहु काल को छोड़ करके कभी भी इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। यदि होलिका के समय इस प्रयोग को नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो फिर इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन, जिस दिन सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि योग हो अथवा रवि पुख गुरु पुख चल रहा हो, उस दिन भी इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि बताया, इस प्रयोग से एक तरफ जहां कार्य सिद्धि होती है, दूसरी ओर धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं, धन वृद्धि के मार्ग भी बनते हैं। धन प्राप्ति होना और धन वृद्धि होना दोनों ही इस मंत्र के माध्यम से संभव हो जाता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार, कैसे, कब, किस सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग की सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि जो भी संभव हो, जितना संभव हो वो ले लीजिए। इसके साथ में जो मुख्य सामग्री इस प्रयोग के लिए चाहिए वह भी स्क्रीन पर लिखी हुई है। इसमें 21 गोमती चक्कर लेने हैं, एक हत्था जोड़ी का प्रबंध करना है और इसके साथ में एक लकड़ी की या चांदी की डब्बी, जो प्रयोग के बाद में इस सामग्री को इसमें रखा जाएगा। साथ ही साथ गिन करके आपको चावल के 21 दाने लेने हैं। चावल के साथ में 11 इलायची और 22 लौंग गिन करके आपको इस प्रयोग के लिए रख लेनी है। जहां तक बात करें आसन और वस्त्र की, तो लाल रंग के आसन और लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग ही इस साधना में करना श्रेयकर होगा। एक लाल वस्त्र तो अनिवार्य रूप से आपको चौकी पर रखना ही होगा जब इस प्रयोग को आप संपन्न करेंगे। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, उसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बात करते हैं कब और किस समय इस प्रयोग को संपन्न करना है। जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन इस प्रयोग को संपन्न किया जाना है। होलिका दहन से पहले भी कर सकते हैं, होलिका दहन के बाद भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर लीजिएगा। घर में एकांत कमरे के अंदर उत्तर मुख होकर के अपना आसन लगा लीजिए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। लाल वस्त्र के ऊपर अपने इष्ट का अथवा अपने गुरु का और साथ ही शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए। चाहे मां भगवती दुर्गा का हो, काली का हो या लक्ष्मी का हो, किसी भी देवी का चित्र आप स्थापित कर सकते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा शुद्धि आचमन कर लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीपक यहां पर लंबी बत्ती का लेना है, खड़ी बत्ती का दीपक प्रयोग नहीं करना है। बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। आपका स्वयं का मुख उत्तर दिशा में होगा। शुद्धि आचमन करके दीप प्रज्वलित कर लिया है, उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि हर प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए, सभी प्रकार की बाधाओं की निवृत्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर अपनी कामना बोलिए। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल आदि किसी प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में सामान्य गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। अपने इष्ट का, गुरु का पूजन कीजिए। साथ ही साथ मां भगवती शक्ति का और भैरव जी का भी पूजन कर लीजिए। सामान्य सा पूजन विधान, जितनी सामग्री हो, जितनी व्यवस्था हो वो
कर लीजिएगा। उसके बाद में लाल वस्त्र के ऊपर ही जो सामग्री हमने ली है, गोमती चक्र है, हत्था जोड़ी है, वो सभी क्रमवार तरीके से सुसज्जित तरीके से लाल वस्त्र के ऊपर रख दीजिए और साथ में थोड़ा सा देवी सिंदूर लकड़ी की या चांदी की डब्बी में रख लीजिए। इसके बाद में सबसे पहले आपको रक्षा विधान कर लेना है, रक्षा मंत्र का प्रयोग कर लेना है। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है इस साधना में, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, ना किसी प्रकार का भय इस साधना में उत्पन्न होने वाला है, परंतु तांत्रिक मंत्र है इसलिए रक्षा विधान अवश्य कर लीजिएगा। रक्षा मंत्र के रूप में अनेकों अनेक मंत्र पूर्व में दिए हुए हैं। 2 रक्षा मंत्र स्क्रीन पर दे रहा हूं, इन दोनों में से किसी एक रक्षा मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्वयं सिद्ध मंत्र है, बिना सिद्धि किए ही ये रक्षा मंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं और पूर्णतः शरीर की, घर परिवार की रक्षा होती है। बात यदि करें मंत्र की तो सबसे पहले गणपति मंत्र का, फिर गुरु मंत्र का जप करना है। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो सहजता सरलता से आप बोल सके, उस एक मंत्र का आपको यथाशक्ति जप करना है। अर्थात 1 माला कर सकते हैं, 11 बार, 51 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, जितना आपसे संभव हो सके। इसके साथ ही गुरु मंत्र की 1 माला का आपको जप करना है। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा के समय दिया जाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला का जप कीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप आपने कर लिया, उसके बाद जो आज का मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, तांत्रिक मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम 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 क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्य सिद्धि देहि में फट स्वाहा। ओम ह्रीम 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 क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्य सिद्धि देहि में फट स्वाहा। ओम ह्रीम 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 क्रीम 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 श्रीम 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 सर्व कार्य सिद्धि देहि में फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। 11 माला कम से कम आपको जपना है, एक ही बार में जपना है, एक ही बैठक में जपना है। जप के दौरान बीच में ब्रेक नहीं लेना, उठना नहीं है। जप से पूर्व पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि जप काल के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि और भूल ना हो। जप के उपरांत में शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद में सामान्य जो भी नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और ये साधना आपकी संपन्न हो गई है। अब जो सामग्री आपकी रखी हुई है, गोमती चक्र है, लौंग इलायची है, चावल है, वो सभी उस लकड़ी की डब्बी में या चांदी की डब्बी है उसमें रख दीजिए और इस डब्बी को बंद करके लाल वस्त्र में बांध दीजिए। कोई छोटा लाल रुमाल ले लीजिएगा, उसमें बांध करके अपनी तिजोरी में या किसी सुरक्षित स्थान पर या फिर पूजा घर में रख दीजिएगा। ज्यादा अच्छा होगा जहां धन रखा हो उस धन स्थान पर ही आप इसको स्थापित करें। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन के दिन आपका यह प्रयोग संपन्न हो गया है। अब अगले दिन प्रातःकाल, जिस दिन रंग वाली होली है, रंग से होली खेलते हैं, उस दिन आपको एक छोटा सा प्रयोग और करना है। इसके साथ करना क्या है, सबसे पहले अपने घर के ईशान कोण को पूरी तरह से अच्छी तरह से स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, धो लीजिए उत्तर और पूर्व दिशा के कॉर्नर को, और वहां पर थोड़ा सा गुलाल अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए वहां पर छिड़क दीजिए और सबसे पहले अपने इष्ट को ही थोड़ा गुलाल अर्पित कीजिए। उसके बाद जब भी कार्य सिद्धि के लिए कहीं जाना हो तो इस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है, सिंदूर जो इसमें रखा है, नित्य प्रति चाहें तो उसका तिलक लगा सकते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी विशेष मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो इस तिलक का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ 1 इलायची, 2 लौंग निकाल लीजिए और कपूर के साथ उन्हें प्रज्वलित करके चले जाइए। निश्चित कार्य की सिद्धि होती है। गोमती चक्र इसमें सदा सर्वदा रहेंगे धन वृद्धि के लिए। जब तक रहेंगे घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। प्रत्येक पूर्णिमा को, गुरुवार के दिन अथवा रविवार के दिन थोड़ा सा सिंदूर इस सामग्री पर अर्पित अवश्य कर दीजिएगा। एक ही चुटकी सिंदूर अर्पित करना पर्याप्त होगा। प्रिय दर्शकों, सभी कुछ लिखित में देने का प्रयास करता हूं, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को अवश्य देख लीजिए ताकि आपको प्रयोग करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, विलंब ना हो। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग है, इसको करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।